आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए बिना विलंब के हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसे पहले समझते हैं। ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। तो इसमें देखिए ए क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है, और बी क्या होगा, भाजक। बी होगा आपका भाजक, और उसके बाद है आपका क्यू, ये होगा भागफल, और आर जो है हमारा शेषफल है, ठीक है। तो आपको इन्हीं विधियों द्वारा एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम सिंपल विधि द्वारा आपको एचसीएफ निकालना बता देते हैं, उसके बाद हम एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 135 है और 225 है, इसको आप भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। तो पहले 1 से लगाएंगे 135, फिर इसे घटाएंगे तो 0, यहाँ से घटाएंगे 9, 90 बचेगा। फिर ये 135 को आप यहाँ उतारिएगा, फिर एक बार में लगाइएगा तो 90, इसको घटाइएगा तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4, 45। फिर यहाँ 90, इसको उतारिएगा तो ये 45 दूना 90, ये ख़त्म हो जाएगा। और जिससे पूरी तरह से भाग लग जाता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ से हमें 45 प्राप्त हुआ। अब इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे प्रयोग करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास बगल में हम इसको रख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ए किसे मानते हैं, बड़ी संख्या को, और बी छोटी संख्या को। तो इसमें पहले क्वेश्चन के लिए ए इक्वल टू कितना होगा 225 और बी इक्वल टू कितना होगा 135। अब इसे आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 225 इक्वल टू कितना होगा 135, और कितनी बार कटा है, एक बार में, तो ये गुने 1 लिखेंगे और प्लस शेषफल कितना है तो 90। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 90, ठीक है। और देखिए जब 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आया ये सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे क्या प्रोसेस कीजिएगा, तो ए मानिएगा 135 को और बी जो है 90 को मानिएगा। तो ए बराबर कितना होगा 135 और बी बराबर कितना होगा 90। फिर आप कीजिएगा क्या, तो 135 बराबर 90 और गुने कितनी बार लगा है, तो यहाँ देख सकते हैं एक बार में लगा है, तो गुने 1 और प्लस शेषफल कितना बचा है तो 45। तो यहाँ पे आप 45 लिख दीजिएगा। फिर हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो ए इक्वल टू कितना होगा 90 और b इक्वल टू कितना होगा 45। जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं 45 और 90 है, तो 90 को हमने a माना है और b 45 को माना है। अब लिखिए 90 इक्वल टू, तो 45 गुने कितनी बार में लग गया है, यहाँ देख सकते हैं 2 बार में पूरी तरह से कट गया है। तो 45 गुने 2, 45 दूना 90, और शेषफल यहाँ से 0 आता है। तो r इक्वल टू 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा ना, जिस संख्या से पूरी कट जाएगी वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ, ठीक है। यही हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। उसके बाद दूसरा है, तो दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने विधि देख लिया, तो इसमें भी आप ए किसे मानेंगे, ए मानेंगे 38,220 को और बी मानेंगे 196 को। तो a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू और प्लस आर। तो यहाँ 38,220 इक्वल टू
96। देखिए ये पूरी तरह से 195 से पूरी कट जाती है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा गुना, ये 195 और 196 का गुणनफल कीजिएगा तो 38,220 आएगा। तो ऐसे में क्या बचता है, शेषफल 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर का मान जो है ना 0 आ गया, यानी शेषफल जब 0 आ गया तो किससे पूरी तरह से कट गया, 196 से। तो 196 हमारा HCF होगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा में है 867 और 255, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम a मानेंगे, किसे, बड़ी संख्या को a मानेंगे। तो 867 हमारा a होगा और उसके बाद b हमारा होगा 255। इसे भी उसी प्रोसेस से गुजारना है। तो a इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। अब देखिए 867 और पल इक्वल टू BQ, तो 225 और गुने हम करते हैं 3 से, ठीक है। तो ये इसमें से शेषफल जो बचेगा ना आपका, तो 675 867 में से घटाइएगा तो ये बचेगा 192, ठीक है। अब इसमें देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। तो A कितना होगा, A आपका होगा 225 और B आपका होगा 192, ठीक है। अब यहाँ से फिर लिखिएगा आप 225 इक्वल टू 192, कितनी बार में भाग लगेगा 225 192 से, तो एक बार में ही मात्र लगेगा। 2 बार कीजिएगा तो 300 मतलब 80 90 के करीब आ जाएगा, तो एक बार लगेगा। शेषफल कितना होगा, तो 225 में से 192 घटा लीजिएगा तो 25 8 33, यानी 33 शेषफल होगा। तो फिर हमारा R नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, A इसे मानेंगे और B 33 को मानेंगे। तो 192 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 33 गुने, अब यहाँ देखिए 6 से लगेगा, नहीं लगेगा, 36 18 और 36 18 1 19, ज़्यादा हो जाता है तो 5 से लगाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 192, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165 घटाइएगा तो 7 5 12 2 27 आएगा। शेषफल कितना आ गया, 27। फिर हम लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारा A कितना हो जाएगा, 33 और B होगा 27। तो A 33 और B इक्वल टू 27। अब फिर लिखिएगा 33 इक्वल टू, तो 27 और गुने कितने बार में लगेगा, एक बार में, और शेषफल कितना बचेगा, तो 33 में से 27 घटाइएगा तो 6 बचेगा। फिर हमारा R 0 नहीं आया, तो फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। A मानिएगा इस 27 को और B किसे मानिएगा, 6 को। तो 27 इक्वल टू क्या होगा, 6 गुने 4, 6 चौके 24 और प्लस 3। देखिए 6 चौके 24, 27 में से 24 घटाइएगा 3, तो यहाँ से आपका फिर नहीं आया। फिर आप क्या लिखिएगा, R नॉट इक्वल टू 0। तो A कितना होगा, ये वाला 6A हो जाएगा, और B कितना होगा, तो 3B हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 6 इक्वल टू 3 गुने 2, 3 दूना 6, शेषफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू 0, इसीलिए HCF कितना से पूरी कट गई है लास्ट में, तो 3 से, तो 3 हमारा HCF आया। पहले आपको क्या करना है कि सिंपल जैसे मैंने फॉर्मेट बना के बता दिया है उस तरह आपको सबसे पहले इस तरह बना लेना है और फिर आपको इस पर सेट कर देना है, बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।